गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पेरीमीटर एंड एरिया का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चार फॉर्मूले इसमें यूज़ होने हैं। एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओपन योर बुक एंड चेक द क्वेश्चन। क्या कहा है इन्होंने? फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। दैट मीन्स कि इसमें एरिया गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है इसमें? एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 440 मीटर स्क्वायर। इसके बाद लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू 22 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? ब्रेथ एंड पेरीमीटर। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एरिया की जगह 440 रख दो, लेंथ की जगह 22 रख दो, और ब्रेथ तो हमें पता नहीं है तो हम उसको बी मान लेते हैं। बी, ब्रेथ की जगह बी रह जाएगा। अब ये 22 मल्टीप्लाई में है तो ये फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो ब्रेथ इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 22 तो इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ की जगह हम 22 रख देंगे और ब्रेथ की जगह 20 रख देंगे। 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 42। 42 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 84। तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? 84 मीटर, ठीक है। समझ आ गया होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो समझ लो। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इस वीडियो में से कर लेना, बाकी आपको स्वयं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें इन्होंने कहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। जितना स्क्वायर पार्क का एरिया है उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि स्क्वायर पार्क इसकी साइड दी हुई है 60 मीटर है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ दी हुई है, और हमें ब्रेथ फाइंड करना है। तो क्या गिवन है इसमें? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ टू ब्रेथ। अब साइड कितना है स्क्वायर का? 60 मीटर, तो हम इसमें रख देंगे 60 इंटू 60। ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। और लेंथ की जगह हम कितना रख देंगे? 90 मीटर, तो 90 इंटू ब्रेथ यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया? अब ये 90 मल्टीप्लाई में है तो फिर ये 90 दूसरी तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ब्रेथ इक्वल टू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90। इसको हम सॉल्व करेंगे। 33 जा 90 और 32 जा 60, फिर 3 और 60 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 23 जा 60, ठीक है। आ जाएगा फिर ये 20 इंटू 2। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 इंटू 2, 22 जा 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका ब्रेथ कितना आ जाएगा? 40 मीटर। समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है। जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगा उसको हम यूज़ करेंगे। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क। इसको हमने यूज़ कर लिया। स्क्वायर पार्क का फिर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया हमने दोनों तरफ, और फिर वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है कि वायर को रीबेंड किया गया है। रीबेंड मतलब जैसे आपके पास कोई भी वायर है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, और इसको हमने यहाँ से कट करके और फिर उसको हमने स्क्वायर बना दिया उसी से, तो इसी को हम रीबेंड बोलते हैं। दोबारा मोड़ कर, री मतलब दोबारा हो गया और बेंट मतलब मोड़ना होता है, तो दोबारा मोड़ के उसको किसी और शेप में कन्वर्ट करना। कभी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं, तो हम कुछ भी बनाएं तो पहला जो शेप था उसकी जो पेरीमीटर होगी और बाद में जो शेप बनेगा उसका जो पेरीमीटर होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लास 10th तक काम आएगा ये,
वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखना है। इन केस ऑफ रिवेंट पेरीमीटर रिमेन सेम। जब भी रिवेंट का क्वेश्चन आएगा कि रिवेंट करके बनाया गया है, तो पहला जो शेप था उसका पेरीमीटर और दूसरा बाद में जो बनेगा नया शेप उसका पेरीमीटर सेम होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है इसमें कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक वायर है, उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अब इसको रिवेंट कर दिया गया है, रिवेंट करके स्क्वायर बनाया गया है। तो स्क्वायर बनाया है और फिर उन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो और इसकी साइड फाइंड करो और दोनों में से किस शेप का एरिया ज़्यादा है ये हमें बताना है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 22। ठीक है, अब वायर को रिवेंट किया गया है, सिंस वायर इज रिवेंट इन स्क्वायर शेप, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि रिवेंट किया गया है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये इक्वल है, ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा। जब भी रिवेंट वर्ड आ जाएगा तो आपको पेरीमीटर इक्वल करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया 2 × L + B। फिर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ की जगह 40 और ब्रेथ की जगह 22 रखेंगे। 40 + 22 62 हो गया। 2 × 62 124 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जितना रेक्टेंगल पहली वाली शेप का होता है जितनी पेरीमीटर पहले शेप की होती है वही पेरीमीटर नए शेप की बनती है। जो नया शेप बनाएंगे उतना ही पेरीमीटर उसका भी आएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 124 है और फिर बाद में हमने स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? 124 होगा। समझ आ रहा है ये चीज़? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिवेंट के केस में पेरीमीटर सेम होता है। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर का पेरीमीटर हमें पता चल गया कितना आ जाएगा 124। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला? 4 × साइड। ठीक है, तो 4 × साइड इज इक्वल टू 124। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो फिर साइड इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें साइड पता चल गया, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ 40 × 22 करेंगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो साइड इंटू साइड आएगा। 31 × 31 करेंगे तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये दोनों एरिया हमें पता चल गया। तो यहाँ से क्लियर हमें दिख रहा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है या रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है? स्क्वायर का एरिया 961 है और ये 880 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर हैज़ मोर एरिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 11.1 के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप फेयर कॉपी में कर लेना और एग्जाम्पल्स भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका फिर सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।